नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि 1-1 और 0001 यानी 1 जनवरी और 1 भी डेट हो सकती है? आपके ज़हन में अब सवाल आएगा कि आज जो डेट है वो है 29/7/2024। तो अगर हम पीछे की तरफ अपना ज़रा ये ज़हन दौड़ाएंगे तो हमें ख्याल आएगा कि कहीं न कहीं से तो ये डेट स्टार्ट हुई होगी, तो तब तो डेट हुआ करेगी 1-1-0001। तो शायद आपका ज़हन यहाँ तक पहुँच चुका होगा। आज मैं आपको एक कांसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। इस कांसेप्ट का ताल्लुक हम सबकी लाइफ से है। कहीं न कहीं हमें जब हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, तारीख की कोई डेटें याद रखनी पड़ती हैं, तो हमारे साथ इन चीज़ों का बड़ी बार वास्ता रहता है, यानी बीसी, बीसीई, एडी और सीई। आखिरकार ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या? आज इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्त, इस प्रॉब्लम को आज सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस तमाम कहानी के पीछे मज़हबी यानी रिलीजियस बैकग्राउंड है। जब हिस्ट्री में कोई वाक़ा पेश आता है, मिसाल के तौर पर हम मानते हैं ये जो यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, ये है मोसेस, पीस बी अपॉन हिम। अब उर्दू में इसको ट्रांसलेट करेंगे या अरबिक लैंग्वेज में इसे कहेंगे तो ये मूसा अलैहिस्सलाम है। मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उस कौम को हम यहूदी कौम कहते हैं, ज्यूज कहते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम और फिर उसके 1400 साल बाद एक और प्रॉफिट इस दुनिया में आए हैं। उस प्रॉफिट का नाम है जीसस, पीस बी अपॉन हिम, जिसको जीसस क्राइस्ट भी कहते हैं और अरबिक में या उर्दू में उसे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। क्योंकि इन दो पैगंबरों के दरमियान में 1400 साल का लगभग डिफरेंस है, यानी टाइम गैप गुजरा है। तो अब इन शॉर्ट फॉर्म्स पर जरा चलते हैं। इनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक इन दोनों फिगर से, इन दोनों शख्सियत के साथ है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बीसी। बीसी वो जमाना है जब ईसा अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए थे, जिसे हम बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। यहां फुल फॉर्म मैंने लिखा है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा अलैहिस्सलाम का जन्मदिन अभी नहीं हुआ था, तो उस जमाने को हम बीसी मानते हैं। अच्छा जी, अब ये बीसीई क्या हुआ? ये तो दोनों कंफ्यूजेबल एब्रिविएशंस हैं। तो बीसीई का जो इसको एक्सप्लेन करके करेंगे, खोलेंगे तो बिफोर कॉमन एरा। अब ये दोनों चीजें मैंने इक्वलाइज की हैं क्योंकि ये दोनों चीजें बराबर हैं। तो सवाल यह है कि अगर दोनों चीजें अलग हैं तो बीसी और बीसीई लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसके पीछे एक तारीख की बैकग्राउंड है, वो मैं आपकी समझ में कोशिश करूंगा कि आपको वो समझ आ जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम यानी मोसेस, जो ज्यूज इनके फॉलोअर्स हैं, और जो जीसस क्राइस्ट है यानी ईसा अलैहिस्सलाम है, जिनके क्रिश्चियन फॉलोअर्स हैं यानी ईसाई लोग फॉलोअर्स हैं, तारीख के अंदर, हिस्ट्री बुक्स के अंदर इन दोनों प्रॉफिट्स के दरमियान एक बहुत बड़ी कंफ्लिक्ट हुई थी। वो कंफ्लिक्ट इस बुनियाद पर थी कि क्रिश्चियन लोग जीसस क्राइस्ट का यानी ईसा अलैहिस्सलाम की मौत का, यानी उन्हें वो सूली पर चढ़ाने का सारा इल्जाम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी यहूदियों पर डाल दी है। वो कहती हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम यानी यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया और उसे फांसी दे दी और उसे इस दुनिया से चल बसना पड़ा। तो यही इल्जाम लेकर जो क्रिश्चियन लोग हैं, अभी तक मैक्सिमम उनकी जो पॉपुलेशन है वो यही ब्लेमिंग करती है ज्यूज पर। हालांकि आज मॉडर्न वर्ल्ड में ये दोनों पावर्स इकट्ठी काम करती हैं दुनिया को मतलब अपने कब्जे में रखने के लिए। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर बाद में बात करेंगे। हमारा ये वाला कंसेप्ट है। तो वापस आते हैं इस बीसी पर, बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का माना है कि ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। तो बिफोर कॉमन एरा का मतलब भी है ईसा अलैहिस्सलाम से पहले। अब जो मोसेस यानी ज्यूज लोग थे, वो ये कहते थे कि हम बिफोर क्राइस्ट को नहीं मानते हैं, हम ईसा अलैहिस्सलाम की पहली तारीख को नहीं मानते हैं, हम ये मानते हैं, हम क्राइस्ट के बिफोर का नहीं मानेंगे, हम कॉमन एरा को तस्वर करेंगे। यानी जहां जहां ईसा अलैहिस्सलाम यानी ईसाई लोग बिफोर क्राइस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वहां वहां मोसेस अलैहिस्सलाम यानी ज्यूज लोग बीसीई बिफोर कॉमन एरा का इस्तेमाल करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जीसस पीस बी अपॉन हिम का नाम लिया जाए, जो कि उनका एक तारीखी कंफ्लिक्ट है जो मैंने आपको समझाया। अच्छा जी, नीचे चलते हैं। तो दूसरा स्टार जो मैंने यहां पर लिखा है, यहां पर है एडी और सी। एडी एक ग्रीक वर्ड है, यूनानी जबान का लफ्ज है एनो डोमिनी। इसका मतलब है वो साल, द ईयर ऑफ द लॉर्ड। लॉर्ड कहते हैं जीसस पीस बी अपॉन हिम को। वो उनका कहना है कि एनो डोमिनी एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब है कि उस साल ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और यही चीज मोसेस पीस बी अपॉन हिम के जो नेशन है, जो कौम है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वो ज्यूज कहते हैं एडी मत कहो बल्कि सीई कहो, कॉमन एरा। जहां जहां जीसस क्राइस्ट की जो नेशन है, कौम है, वो क्राइस्ट का इस्तेमाल करती है, तो उसके अल्टरनेट में मोसेस यानी ज्यूज लोग कॉमन का इस्तेमाल करते हैं। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हम क्राइस्ट की जगह कॉमन इस्तेमाल करेंगे, बल्कि कॉमन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि क्यों, हमने एक माइलस्टोन नहीं मानना है प्रॉफिट ईसा पीस बी अपॉन हिम, प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम को। तो कुल मिलाकर आपको यह कहानी समझ आई होगी कि एक दिन हुआ करता होगा जिसमें 1-1-0-0-0 एक डेट हुआ करती थी। तो ये जो डेट है, उस दिन माना जाता है कि इस दिन जीसस क्राइस्ट यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। उसका साल शुरू हुआ था, क्योंकि यह तारीख का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जिसमें पूरी हिस्ट्री को एक पलटा लगा था।
और इसी इवेंट, इसी इंसिडेंट को याद रखने के लिए वहीं से ये डेट स्टार्ट हुई, जिसको आज हम मॉडर्न डे में ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसी डेट से जब हम पीछे की ओर चलते हैं तो उसको बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। यानी कोई ऐसा इंसिडेंट, जैसे जैसे मैं मानता हूं प्रॉफिट मोसेस पीस बी अपॉन हिम, हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट जीसस से मूसा, प्रॉफिट 1400 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट आए थे। यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1400 साल पहले, बीसी बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम से, प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम से 1400 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम हुआ करते थे। इसको बीसी में ले लेंगे। अब अगर आज हम इस डेट को लेते हैं 29 ऑफ जुलाई 2024, इसका मतलब यह है कि 2024 साल हो चुके हैं जीसस क्राइस्ट को, यानी बर्थ लिए हुए, और उसे हम एक माइलस्टोन फिक्स करते हैं, जिससे हमें डेटों का सिलसिला पता चलता है। मुख्तलिफ किस्म के कैलेंडर मौजूद हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर जो कि वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल किया जाता है, तो अब हम उसी पर इत्तेफा करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। बाकी वसलाम। कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए और किस चीज़ की जानकारी पर हमें वीडियो शूट करनी चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।